इस भूरे पत्थर को कहीं भी मिले आज ही घर में ले आओ, क्योंकि ये 21 बीमारियों को ठीक कर सकता है। और ये पत्थर कहीं भी मिल जाए आपको, इस पत्थर की पहचान कर लो ये कैसा पत्थर है। ये बात मैं नहीं, एक 7 पीढ़ी के वैद्य हमारे साथ हैं सुखबीर जी, ये बताते हैं कि इस पत्थर से इन्होंने कई बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज किया है, जैसे कि लीवर की बीमारी हो, IBS हो, जिनको पेट में स्वेलिंग रहती है, अल्सर रहता है, या पाइल्स जैसी भी बीमारी जिसका इलाज लोग बड़ी मुश्किल से लेते हैं, तो उसका भी इलाज इस पत्थर से किया है और होता है। और ऐसी ऐसी काली खांसी होती है जो बड़े टाइम से खांसी किसी को, वो भी इसको इलाज में ये इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये 7 पीढ़ी के वैद्य हैं। और कितनी तो दवाइयाँ आपने बनाई होंगी, कितना कुछ आपने इसमें पहले से लोगों को इस्तेमाल करने के बारे में बताया होगा इसके बारे में। ये पत्थर सर है क्या और इस्तेमाल करते आए हैं और कितना इसका फ़ायदा उठाया लोगों ने? ये जो आपको पत्थर की तरह दिखने वाली चीज़ है जी, ये पत्थर नहीं है। अच्छा। ये बताएं सर, इसमें कैसा? ये 2 तरह का आपको दिख रहा है जी, ये देखिए आप, एक तो ये थोड़ा सा गहरे डार्क। रंग का, डार्क गहरे कलर का, और ये एक फिनिशिंग की और थोड़ा ऑरेंज कलर का आपको दिख रहा है। ये जो गहरे रंग का है ये ओरिजिनल है, अच्छा। क्योंकि ये हमारे इंडिया में ही कम से कम 10 से 15 हज़ार फुट की ऊंचाई पे पेड़ है, रेवन खताई का पेड़। रावण भी बोलते हैं, रेवन चीनी भी बोलते हैं, रेवन खताई भी बोलते हैं। लेकिन रेवन चीनी, रेवन खताई की भी कहानी है, क्योंकि कुछ लोग रेवन चीनी को जो बेच रहे हैं वो भी नकली बेच रहे हैं। लेकिन हम आज यहाँ इस जो ये आप बता रहे थे डॉक्टर भी इसको चकमा खा जाते हैं कई बार, तो जिन्होंने पढ़ाई की है, BMS भी किया है, वो भी कई बार इसको इसमें। मेरे हिसाब से 50% डॉक्टर्स को तो पहली बात इसका नाम नहीं पता होगा। अच्छा। डॉक्टर सबको नहीं पता इसका नाम है। और उसके बाद जो है तो... जिनको पता भी है उनको इसकी पहचान का नहीं पता होगा। अच्छा, क्योंकि मार्केट में ये ज़्यादातर बिक रहा है, क्योंकि ये सस्ता आता है। इसका नुकसान होगा फिर मार्केट में अगर? देखिए इसके फ़ायदे, जो ये फ़ायदे दे रहा है, ये जस्ट पेट को साफ़ करेगा बस, और कुछ नहीं करेगा। और वो भी उस तरीके से साफ़ नहीं करेगा जिस तरीके से साफ़ करना चाहिए। तो ये असली, ये असली है। तो और क्या फ़र्क है इसमें और इसमें? ये देखिए, ये थोड़ा सा हार्ड पत्थर की तरह दिख रहा है, और ये थोड़ा सा सॉफ्टनेस में आता है। ठीक है, सॉफ्ट वाला असली है। ये सॉफ्ट वाला। तो इसको तो हम रख देते हैं अभी, इसको रख दीजिए, क्योंकि ये तो अलग रख दिया हमने। सीरिया से आता है, कंबोज नाम के पेड़ का गोंद है। लेकिन ये जो है रेवन चीनी की जो जड़ है, बिल्कुल गहराई की जो जड़ होती है, एक तो ऊपर ऊपर की जड़, एक नीचे गहराई की जड़, उस जड़ को देसी तरीके से एक्सट्रैक्शन किया जाता है, उसका सत निकाला जाता है, ये वो सत है। अच्छा, तो ये आपको फिर अपने दादे परदादाओं से सारा कोई ये ज्ञान मिला है, ये सारा जो हमें आँख खुली और सही है। ये सब चीज़ों की। तो इसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं सर? इसको कैसे ले सकते हैं घर में, या किन चीज़ों में, हर बीमारी में कैसे कैसे इसका इस्तेमाल होता है? इसके फ़ायदे जो हैं, अनेक फ़ायदे हैं, अनेक। लेकिन आज की डेट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पेट और लीवर की है। मेरे हिसाब से हर घर में 1-2 लोग पेट और लीवर से ग्रस्त हैं। बिल्कुल, पेट और लीवर से परेशान है। बिल्कुल। ठीक है, हम लीवर पे आते हैं। आज की डेट में 40% लोगों को नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर है। ठीक बात है। ठीक है, जो अल्कोहल नहीं भी पीते, नहीं पीते उनको फैटी लीवर हो रहा है, उनके लिए ये एक वरदान है। कैसे होगा सर? थोड़ा इस्तेमाल इसका, इसका जो इस्तेमाल है, क्योंकि आपने यहाँ पे 4 चीज़ें रखी हुई हैं, इसके लिए आपने बताया था कि चारों को आप अलग अलग तरीके से, जो घर में चीज़ें होती हैं, जैसे ये बेसिक सी चीज़ें आपने रखी हैं, ये सब घर में मिल जाती है। देखिए सौंफ है, बिल्कुल हर घर में है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, लीवर के लिए आपको इसको कैसे यूज़ करना है, थोड़ा सा लेना है आपने, ये देखिए, ये इतना सा बस। ये महंगा तो नहीं? कितना महंगा आता है? बहुत महंगा आता है क्या? देखिए 4-5 हज़ार रुपये पर केजी का आइटम है, 4 से 5 हज़ार रुपये किलो का है। लेकिन महंगे और सस्ते की बात नहीं है, जब बीमारी इतनी बड़ी हो तो फिर इलाज छोटी सी चीज़ें हो रहा है। छोटी सी, बिल्कुल इतना है। कितना लिया हो? छटाक भी नहीं है, कितनी है ये सर? ये तो आप मान लीजिए कि मुश्किल से 250 mg होगा। 1 ग्राम का भी चौथाई हिस्सा। सही बात है। छटांग का अच्छा, सही बात है। तो इसको लिया और इसको लिया, और इतनी सौंफ ली, लगभग 1 चम्मच जितनी, 1 चम्मच सौंफ ले लिया। ठीक है। अब करना क्या है, इसको किसी भी घर में छोटे इमाम दस्ते वगैरह लोगों के पास होते हैं। हाँ, बड़े में तो हो नहीं पाएगा, छोटे में तो दिखेगा ही नहीं। और इसको इस तरीके से ये पाउडर बना लेना। सही है, सही है। इसका पाउडर है। अच्छा, ठीक है, इसको चाट लीजिए। ठीक है, सौंफ को जो है काढ़ा बना लीजिए, 1 गिलास पानी में उबाल के 1 चम्मच सौंफ अच्छे से उबल जाए, पानी आधा रह जाए, तो उसको छान के और उस पानी के साथ इसको कंज्यूम करना है।
अभी जैसे आपने चाट लिया, हाँ, इसके बाद आपने काढ़ा पी लिया, काढ़ा पी ये लीवर वालों के लिए लिया। करना ये है। लीवर वालों कितना टाइम कब कब कैसे लेना चाहिए? दिन में 2 बार लेना है, सुबह और शाम, लेकिन कुछ खाने से पहले, भोजन करने से पहले, कम से कम आधा घंटा पहले। तो आपने देखे हैं रिजल्ट इसमें आए हैं कुछ देखिए, लीवर वालों को मैं दिए नहीं आपने? देखूंगा, जिन लोगों को लीवर की प्रॉब्लम है वो ये यूज़ करने से पहले अल्ट्रासाउंड करवा लें, ठीक है, और यूज़ करने के 1 महीने के बाद अल्ट्रासाउंड करवा लें। 1 महीने में रिजल्ट आया? 1 महीने में। क्या बात है! अरे इतना फास्ट रिजल्ट! ठीक तो है, बाकी चीज़ों का बताएं, कैसे बाकी कैसे चीज़ों इसमें? का बताएंगे। हम्म, अब देखिए, आईबीएस एक ऐसी प्रॉब्लम है, मेरे अकॉर्डिंग, मेरे पास पेट का हर दूसरा पेशेंट है, डॉक्टर्स कहते हैं आपको आईबीएस है। आईबीएस, हाँ, कॉमन बीमारी बता दें। अच्छा, जब वो आईबीएस की दवाइयाँ देते हैं या उसका ट्रीटमेंट करते हैं, लास्ट में क्या एक बात बोल देते हैं, आपको वहम है, अच्छा, आपको बीमारी ही नहीं है। अच्छा, अच्छा, जिसको बीमारी है तो वो तकलीफ बेचारा, तो उससे उसी को- पूछो ना कि उसको सही क्या बात है, तकलीफ हो रही है। सही बात है। वो कुछ भी खा रहा है, जा रहा है, हाँ, कुछ भी खा रहा है, जा रहा है, हाँ। पेट फूल रहा है, जलन हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, मरोड़ बन रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी जो आंतें हैं हम्म, वही कमज़ोर हो चुकी हैं, वही प्रॉपर मूवमेंट नहीं कर रही, बॉल मूवमेंट नहीं हो रहा उसका, ठीक है। अब आईबीएस को कैसे ठीक करेगा ये आपकी आंतों को सबसे पहले तो डिटॉक्स करेगा। आंतों में से जितनी भी मल है, गंदगी है, जिनको कब्ज रहती है वो भी ले सकते हैं इसको, हाँ, वो भी ले सकते हैं। क्योंकि आंतें साफ करता देखिए, है ना। आईबीएस का मुख्य कारण क्या है? कब से शुरू हुआ? अब पेशेंट क्या बोलते हैं? पेशेंट बोलते हैं मैं 10 बार फ्रेश होने जाता हूँ। हम्म, डॉक्टर्स क्या करते हैं? पेट साफ होने से रोक देते हैं, और हम्म, उसको डॉक्टर ऐसी दवाई देते हैं जिससे पेट ही साफ ना हो, हम्म, ठीक है। तो उससे क्या होता है? उसको आईबीएस की प्रॉब्लम होड़ बढ़ जाती बढ़ने है। लगती है। समझना ये चाहिए कि पेशेंट से ये पूछना चाहिए कि अगर आप बार बार फ्रेश होने जाते हैं तो आपका जो मल है, जो पखाना है, वो कितनी मात्रा में आ रहा है। तो वो लोग कहते हैं थोड़ी गैस पास होती है, थोड़ा सा पखाना होता है, मरोड़ बनता है, दर्द होता है, और हम फिर आ जाते हैं, फिर थोड़ा सा पानी पीते हैं, कुछ खाते हैं, फिर जाते हैं। तो कैसे ले सकते हैं आईबीएस के पेशेंट के? आईबीएस के पेशेंट के लिए भी सेम वही अच्छा, प्रोसीजर है, उतना ही लेना है क्या? उतना ही मात्रा में लेना, अच्छा, मात्रा इसकी हमेशा कमी इस्तेमाल कमी हो रही है। लेनी है, ठीक है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत तेज़ है, इसके रिजल्ट्स बहुत फास्ट है। अच्छा, एक और चीज़, इसके लेने के बाद थोड़ा सा यूरिन का कलर भी आपका येलोइश आएगा, येलो आएगा या रेडिश आएगा। हाँ, तो क्योंकि ये एक्सट्रैक्ट है। अब इसका क्या करना है? सेम थोड़ा सा पुदीना लिया आपने, 1 चम्मच जितना, जितना हमने सौंफ लिया था सौंफ उसके। लिया था, ठीक है। 1 चम्मच जितना पुदीना लिया, हम्म। 1 गिलास पानी में डाला, उसको अच्छे से उबाला। अब जब आपने आधा इसको गिलास बीच में पानी डाल डल के दोनों चीज़ों को डाल दिया। सबसे पहले क्या करना है? आपने पानी में पुदीने को डाला, ठीक है। ठीक है। पुदीना जब आपका ये पानी अच्छे से उबल जाए, पुदीने का पानी, ठीक है। उसको छान लिया आपने। ठीक है। जब वो छना हुआ जो पानी है, वो एकदम तो आप पियेंगे नहीं, बहुत गर्म होगा, ठीक है। उसको थोड़ी देर बाद पियेंगे। इसका जो ये पाउडर होगा, जो हमने ये पाउडर जी, बनाया था, जी, इसका वो पाउडर लिया, उसी काढ़े में घोल दिया, बाद घोल के पी लिया और पी लिया उसको। ये आईबीएस वालों के ये लिए? आईबीएस वाला। अच्छा। जब काढ़ा बन जाए, काढ़ा आपने छान लिया, उसी पाउडर को घोल लिया, थोड़ी देर रखा और पी लिया। आंतों में मजबूती ले आएगा ये? हाँ, सबसे तो पहले धीरे-धीरे- आंतों को डिटॉक्स कर देगा, जितना भी गंद है हम्म, वो आंतों से निकाल देगा, आंतों को मजबूत कर देगा। आईबीएस के पेशेंट को 1 हफ्ते में रिजल्ट आ जाता कम है? से कम 50% रिजल्ट आएगा। क्या बात है! अच्छा जी। कम से कम कितनी बार लेना है ये काढ़ा उनको? 2 बार या ज़्यादा जैसे- ज़्यादा 3 बार, अच्छा। ठीक है। और आईबीएस के पेशेंट 1 महीने में कम्प्लीटली ठीक हो जाएंगे। इससे कई हज़ारों केसेस हैं, कई क्या हज़ारों बात है! केसेस। क्या बात है! ठीक है। अच्छा जी, ये तो कमाल की चीज़ है, ये तो पत्थर नहीं हो गया। आईबीएस के पेशेंट आज से इसको यूज़ करना शुरू कर दें और फिर हमें बताएं कि आपको कितना आराम मिला। क्या बात है! ये आगे हमने ये देखिए, आज की डेट में जो तीसरी बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, वो हमें मिल रही है पाइल्स की। बिल्कुल। हाँ, कोई बताता भी नहीं है इसके बारे शर्म में। के बारे नहीं बताते, और तब बताते हैं जब वो प्रॉब्लम बढ़ बहुत जाती है। गंभीर बिल्कुल, बिल्कुल। रूप ले लेती है। अब ये धनिया लेना है आपने, सूखा हुआ धनिया है, साफ सुथरा धनिया होना चाहिए। वही 1 चम्मच के आसपास ही है। 1 चम्मच के आसपास। इसको अच्छे से आपने पीस लेना है, ठीक है। ठीक है। जब अच्छे से ये आपका पिस जाए धनिया, ठीक है ना, टुकड़ों में आ जाए, तो आपने क्या करना है? इस धनिया को आपने 1 गिलास पानी में डाल के उबालना है। सेम प्रोसीजर, उबालना है इसको, ठीक है। ठीक है। जब ये अच्छे से उबल जाए धनिया, ठीक है, तो आपने क्या करना है? इसकी पाइल्स के पेशेंट की मात्रा थोड़ी सी हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। थोड़ी सी।
जो नॉर्मल पेशेंट जो मात्रा लेता था उससे डबल। नॉर्मल पेशेंट ये मात्रा ले रहा था लीवर का बिल्कुल। और आईबीएस का, पाइल्स का पेशेंट डबल मात्रा में लेगा। ठीक है। ठीक है, लगभग 1 ग्राम जितना पाइल्स का पेशेंट लेगा। इसको खा लेगा, इसको ऐसे डली की चूब, इसको पीसना नहीं है पाइल्स की पेशेंट को। अच्छा। इसको अच्छे से दांत से चबा चबा के और लेना राल से। टेस्ट कैसा होता है, खा के देखो। टेस्ट कोई भी खा सकता है? हाँ, कोई भी खा ली। कैसा होता है, कड़वा? देखिए, कोई टेस्ट आया आपको? कोई टेस्ट नहीं है। कोई टेस्ट नहीं। टेस्ट ले से तो हाँ, टेस्ट नहीं, मतलब कोई भी खा सकता है, कोई कड़वा नहीं, चरचरा नहीं, तीखा नहीं, टेस्ट नहीं है, है ही नहीं, टेस्ट ही नहीं है इसमें तो। ठीक है। अब क्या करना है, इसको लिया और ये जो धनिया का पानी था इसको पी लिया ऊपर से। ठीक है। ठीक है। पाइल्स में जलन, दर्द, चुभन, पेट साफ ना होना, ठीक है, सूजन, ये 2 से 3 दिन में सूजन खत्म हो जाएगा, फर्क दिख जाएगा। फर्क दिख जाएगा। क्या बात है। और कमाल जितने की भी चीज़ पुरानी पाइल्स हो, फिशर हो, हाँ, उसको ये ठीक कर देगा। क्या बात है, कमाल की चीज़ है ये तो। सर इसका नाम एक बारी बता दो लोगों को, क्या, क्योंकि अलग अलग जगह से लोग पूछ इसका रहे हैं। नाम रेवंत असारा। रेवंत असारा है, और कहीं असारा रेवंत भी बोलते हैं, रेवंत असारा भी बोलते कुछ हैं। लोग हमारे कमेंट्स कर रहे होंगे अलग अलग जगह पे, उनका जवाब भी होगा शायद। वो पूछ रहे होंगे कि भाई ये अलग अलग जगह पे कुछ अलग अलग नाम से भी बोलते हैं क्या इसको, कोई अगर ढूंढना पड़े उनको तो? देखिए, हमारे इंडिया में कॉमन है, चाहे किसी भी राज्य में चले जाएं, रेवंत असारा के नाम से उनका नाम रेवंत असारा बोलते हैं इसको। रावंत असारा, रेवंत असारा, इस हाँ, नाम इसका से थोड़ा सा प्रोनाउंस थोड़ा ये, आगे हाँ, पीछे होगा, अदरवाइज मिल जाएगा। होगा ऐसा ही। शक्ल आप देख लीजिए इसकी कैसी है, इस तरीके से ये दिखने वाली चीज। और अब क्या करना है हमें, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बाद में अस्थमा में कन्वर्ट हो जाती है, लोग बहुत परेशान होते हैं, काली खांसी। काली खांसी सुना होगा आपने। बिल्कुल बिल्कुल। कई राज्यों में कुत्ता खांसी बोलते हैं, कई बिल्कुल। राज्यों में काली खांसी बोलते हैं। ठीक है। काली खांसी का मेरे हिसाब से ना तोड़ है, हाँ, रामबाण तोड़ है ये, रामबाण तोड़ बोलते हैं बिल्कुल हमारे रामबाण उसमें नुस्खा है। काली खांसी में क्या होता है, जो आपके फेफड़े हैं ना उसमें बिल्कुल काला, जिस तरह तारकोल देखी होगी या नाले के अंदर जो तार जम जाती टार है, जम तार जाते जम जाती हैं, है। वो जमा हुआ टार जो है वो बिल्कुल तक भी निकालते हैं। बिल्कुल चिपका हुआ होता है, ऐसा सीमेंट। हाँ हाँ, ठीक है, जली की तरह वो चिपका हुआ होता है, उसको ये निकालेगा। अच्छा, क्या पिघाल दे क्या या कैसे? बिल्कुल उसको मेल्ट कर देगा, नरम कर देगा, और लैट्रिन के रास्ते, मुंह के रास्ते तो 5% आएगा आपको। अच्छा, लैट्रिन के रास्ते आप पखाने में आपको दिखेगा कफ निकलता हुआ। अच्छा, बताओ सर, ये तो मैजिकल है, इसका कैसे? अब ये हल्दी, तकरीबन इतनी बड़ी हल्दी की गांठ लेनी है आपने। ठीक है। ये आप देख लीजिए, उस हल्दी को पीस लेना है आपने। ठीक है। ये सिंपल हल्दी है या सिंपल नॉर्मल, कोई ऐसा नहीं है कि कुछ। ये देखिए, हल्दी को पीस लेना है आपने। ठीक है। जब हल्दी अच्छे से पिस जाए, उस हल्दी को पानी में घोलना है, उबालना नहीं है। ठीक है। ठीक है। उबालना नहीं है। और इसका भी पाउडर जो है वो भी घोल देना है। ये कितना क्वांटिटी? ये जितना हम नॉर्मल ले रहे थे इतनी सी मात्रा, ये देखिए। ठीक है। इतनी मात्रा इसको घोल देना है। हल्दी में ये घोल दिया, ये घोल दिया। हाँ। और ये सुबह खाली पेट पीना है। ठीक है। और रात को सोते समय पीना है। कितने दिन प्रयोग करना है? 15 से 20 दिन। ठीक है। 15 से 20 दिन में काली खांसी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। किन लोगों को नहीं लेना, या इसका कोई साइड इफेक्ट किन लोगों को हो सकता है क्या, अगर ये कोई ज़्यादा ले लें? कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ज़्यादा लेने से ज़्यादा 10 लग जाएंगे, एक ज़्यादा आधी लेने उल्टी से बस 10 लगेगा ज़्यादा लेने और से। कुछ। तो कोई भी ले सकता है, किसी भी उम्र में ले सकता है? देखिए, जो बिल्कुल सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटलाइज्ड हैं या कुछ मेडिकल कंडीशन है, उनको तो हाँ, अपने सलाह डॉक्टर करके की ही सलाह लेना चाहिए। नॉर्मली कोई भी व्यक्ति ले सकता है, शुगर पेशेंट, थायराइड पेशेंट, और आपका नॉर्मल लीवर पेशेंट, ये सारे ले सकते हैं। तो वैद जी, आपके लिए सच में ये थैंक्स करता हूँ, इतनी गूढ़ जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी है। और आपसे संपर्क करने के लिए वैद जी से इस नंबर पे वैद जी से डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं। और इसके बारे में, इसका प्रयोग जानने के लिए आप वैद जी से पूछ के इसकी सलाह ले लीजिएगा, क्योंकि इसका नाम रेवंत असारा है और बड़ी रेयर होती है और इसमें नकली भी मिलती है। इसकी पहचान भी आपको करना है तो वैद जी से पूछ के आप इसके बारे में सलाह लेकर के ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। थैंक यू।